कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे। आज ना कोई लोग उस दिन भी जिला कांग्रेस कमेटी की सर्वसम्मति से एक ही नाम गया और हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं तन मन और धन से और सभी कार्यकर्ता मन से आपके साथ है और आपको चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी और उसमें हम चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली पर पहुंचना है आपको और लोकसभा में आप चित्तौड़ जिले की आवाज़ बुलंद करनी है। यही मैं उम्मीद करता हूँ। आप सब यहाँ बता रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सभी कार्यकर्ताओं को से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। इन परिस्थितियों के अंदर सब तरफ से नाम आ रहा है और हर आदमी की भावना है कि आप चूंकि सांसद रहे हुए हो, इसलिए आज मौके पे आपका स्वागत करते हुए मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूँ जो जिला कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों के सामने भी हमने दोहराई थी कि आप सांसद के लिए सबसे उपयुक्त और मजबूत उम्मीदवार हो। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको आप अपनी सहमति हाईकमान तक अपनी दे दें, क्योंकि मुझे जो सुनने में मिला कि अभी तक आपने सहमति दी नहीं है। अब सहमति दे देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले पंचायत राज और स्वायत्त शासन के जो हमारे नगर पालिका के चुनाव उनमें बहुत अधिक मजबूती मिलेगी पड़ेगी। कई बात अपनी कहेंगे, दूसरा पक्ष दूसरी बात कहेगा। उसमें एक जो जज के रूप में आपको जो न्याय करना पड़ेगा वो निश्चित रूप से एक बहुत टेढ़ी खीर है, कांटों भरा ताज है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनुभव है, लंबा अनुभव है। आपने प्रधान पद से अपना जीवन शुरू किया है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर सांसद का एक बार और चुनाव आपने लड़ा और कैबिनेट मंत्री भी आप रहे हो। तो आपके अनुभव से निश्चित रूप से राजस्थान के कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। मैं पुनः आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अन्ना साहब का जो कद है और जो आपके क्षेत्र में पकड़ है और जो आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको राजस्थान में पार्टी में अनुशासन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा तो यही कहना था कि हम सभी पहले भी अनुशासित थे और आपके बनने के बाद हम सब वादा करते हैं कि पूरी तरह से अनुशासित होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जो भावना भी आदरणीय गढ़वाल साहब ने और जिलाध्यक्ष जी ने प्रकट की है, तन मन धन से हर कांग्रेस का साथी पूरी तरह आपके लिए समर्पित है। आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे और बीजेपी सब एक से ही चढ़ा देंगे आपको विजय जीत दिलाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस मौके में बना रहे हमारे चित्तौड़ विधायक आदरणीय जालौर साहब, सभापति संजय जी, शहर अध्यक्ष अनिल जी, ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी। इसी का मूल्यांकन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। इसके अलावा जिस दिन बनाया उस दिन मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था कि आपको बना रहे हैं, तो मैं यूँ समझा कि जो मेरी अफवाह उड़ रही है उसको टेस्ट करने दिखे। टेस्ट करने के लिए अगर चला गया होगा तो कहने नहीं बनना और नहीं गया होगा तो हाँ कुछ तो बोलेगा। इसलिए आपको ऐसा ऊपर वाले सोच रहे हैं कि अनुशासन समिति का कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, तो आपकी क्या राय है? मेरे को यार पार्टी के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे जो आदेश पार्टी अध्यक्ष का होगा उसको मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। आदेश निकला तो मेरे भ्रांति ये थी कि शायद मेरा टेस्ट कर रहे थे कि जानकारी ले रहे कि कहाँ तक बीजेपी में चला गया और कहाँ से वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन चलो स्थिति क्लियर हुई तो उस दिन काफी अफवाह भी उड़ी, सब जगह से वातावरण भी ऐसा बना, लेकिन ऐसी कोई बात कहीं से भी थी नहीं। लेकिन ये तो जाने कौन उड़ाता है कौन बुझाता है ये पता नहीं लगता है। मैं तो केसुदा गांव में घूम रहा था उस दिन सुबह और फोन आने शुरू हुए 10 बजे से जो 12 बजे तक, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी माला पहन के घूम रहा हूँ बाजार में जैसा लगता है। तो ये तो मीडिया का मामला है, इससे मतलब नहीं। लेकिन पार्टी में काम करते करते इतना लंबा समय हो गया आप सबके साथ में, इन सब खूबियों को देखते हुए किसी कारण से बनाया होगा। जारावत जी ने जो बात कही, निसंदेह इस बात पर निर्णय लेना बड़ा मेरा रहता है, लेकिन निर्णय करने वाला कोई मैं अकेला नहीं रहूँगा, अपना हाईकमान भी है। कोई मैं अध्यक्ष बन गया इसका मतलब नहीं कि सभी शक्तियाँ मेरे में समावित होगी।
सबकी राय ली जाती है और सबके अनुसार काम किया जाता है। अपन ने कितने चुनाव लड़े हैं, कितने कोई शिकायतें की है, कितनों को बाहर निकाला है, कितने कोई वापस लोकसभा चुनाव देख के अंदर गया फिर वापस बाहर निकाला है। तो ये तो सिस्टम है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने को अनुशासित रह के काम करेंगे जब भी पार्टी रहेगी। लेकिन अभी का माहौल और अभी का दौर ऐसा चल रहा है कि अभी जो माल बच जाएगा कांग्रेस पार्टी के पास वो नज माल ही रहेगा, उसमें कोई अनुशासन नहीं मानना। तो ठीक बात है, इसमें कोई दौरा नहीं। जिस प्रकार का वातावरण देश में चल रहा है उस हिसाब से जो थोड़ा सा बोलने का प्रयास करे उसी के ईडी के नोटिस आ जाते हैं कि आ जाते हैं, एक माहौल है। और आम जनता को इस ईडी के नोटिस से इनसे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे आदमी पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3-4% हो सकते हैं, इसके अलावा हो नहीं सकते हैं। और किसी पैसे वाले का अच्छा इलाज होता है तो गरीबों को वैसे मजा आता है। ये तो दुनिया की परिपाटी है। हाँ ज्यादा खड़े तो यार ठीक नहीं चल रही तो इसका मोदी जी पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष किया है लंबे समय तक, पहले भी देश आज़ादी से पहले भी और देश आज़ादी के बाद भी। इंदिरा जी को सत्ता से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद भी कांग्रेस के युवा साथियों ने ही वापस कांग्रेस को खड़ी की और वापस इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये तो अप डाउन चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी विषय चल रही है तो चल रही है, लेकिन वातावरण बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब ने मेरे में व्यक्त किया, ऊपर वाले भी पूछ रहे हैं, वातावरण ऐसा है। तो अगर ऊपर वाले सब चुनाव बड़े आदमी अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब, टोडासा साहब ऐसे लड़ेंगे तो मैं भी, उम्र तो मेरी उतनी है, बड़ी नेता बड़ी छोटा हूँ तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा ना। बाकी युवाओं को मौका देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी उस समय युवा था, आज से कितने साल पहले की 98 में, आज हो गए 20, 24, 26 साल पहले की बात है। तो 26 साल पहले तो मेरी उम्र 50 साल के करीब थी, 48 ही थी, 45 ही थी। तो वैसे लड़कों को वापस अब मौका देना चाहिए ताकि लंबे समय तक वो काम कर सके। इस बार आप मेरे को जितना भी देखो तो अगले साल निपट, अगले 5 साल बाद निपट जाऊंगा, क्या फायदा होगा। उम्र अपने हिसाब से काम करती है, उम्र अपने हिसाब से चलता है, जीवन अपने हिसाब से चलता है। युवाओं को अगर मौका नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। उस समय इंदिरा जी ने अशोक जी गहलोत को मौका दिया था सांसद बना करके, तो वो आज तक 80 साल तक चल रहे। जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है उतना काम करता है। अब युवा समय में मौका नहीं मिले और बाद में जाके किसी आदमी को करो तो नेतृत्व कैसे डेवलप होगा। आज मेरे को उस समय आप लोग सांसद नहीं बनाते और सांसद नहीं बनता तो आज मेरा नाम कैसे चलता, कैसे आज कमेटी का अध्यक्ष बनता। वो सब आकलन ही तो होता है, इतना लंबा समय लगता है। जब कोई नेता तैयार होता है तो किसी युवा आदमी को आगे लाना चाहिए ताकि वो आज से आज काम में लगे तो आगे वो लंबे समय तक पार्टी नेतृत्व की सेवा कर सके। युवाओं को जमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसा वातावरण देश में है उस समय युवाओं की आवश्यकता है। चाहे युवा बहुत गलती भी करते हैं, लाते भी मारते हैं, तो भी युवाओं की पहचान है, अब क्या करें। तो इसलिए वो सब बातें अपने सामने हैं, वो देख रहे हैं परिस्थिति। नहीं तो बाकी तो जो कुछ 3-5 सालों में घटनाक्रम हुए, कोई छोटे मोटे घटनाक्रम तो वो थे नहीं, उन बातों को दोहराने से मतलब नहीं। लेकिन एक युवा का लेबर लगा हुआ आदमी हो तो आगे ज़्यादा लंबा चलने की उम्मीद पार्टी हाईकमान भी देखता है और आम जनता भी देखती है। इसलिए किसी युवा को मौका देना चाहिए ताकि हम तो चाहे आप मेरे लिए काम करो या कोई युवा के लिए काम तो आप सब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मेरा मान सम्मान रखने के लिए आप एक मत से नाम दे रहे हैं, आपको विश्वास भी है कि हाँ ये लड़ेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को मौका देना चाहिए, अपन सब एक है ना इस मामले में। सब मिलिए किसी युवा को मौका देना चाहिए और वो ताकत से चुनाव लड़ेंगे और आचार संहिता लगने के बाद निसंदेह देश का वातावरण भी बदलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये लग रहा है। तो क्या कारण है कि यूपी में जब बुलडोजर सरकार 10 साल हो गए चलते चलते, उसके बाद भी जयंत से समझौता करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि किसी छोटे मोटे मामले में कभी कोई बयान के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष को ईडी का नोटिस जा रहा है। तो लोग सब देख रहे हैं तमाशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, इसलिए आचार संहिता लगने के बाद वातावरण बदलेगा। नहीं तो क्यों समझौता करने के लिए एक एक पार्टी के पास ये दौड़ रहे हैं। इसलिए वातावरण बदल रहा है। हर घर में आग लगाई इन लोगों ने, तो अब इनके खुद के घर में आग लगने की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अपने को तो ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ना है और अपने अनुशासन में रह करके पार्टी नेतृत्व को और ज़्यादा मजबूत करना है। आप सबने कम समय में उपस्थिति देकर जो मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। झाड़ाव साहब ने मुझे कहा था कि हम वहाँ सब आना चाहते थे। यूं क्या वीरों से खाली है क्या जमीन? यहाँ की जमीन वीरों से खाली नहीं है। कोई न कोई युवा जरूर आएगा, नहीं आएगा तो पार्टी क्या निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी को अवसर थोड़ी दे देगी। यहाँ पे कोई न कोई तो लड़ेगा, चाहे युवा नहीं आए तो फिर बुढ़े भी तलवार उठा लेंगे। ऐसी क्या बात?